आपने बहुत सारे स्विमिंग पूल देखे होंगे, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा स्विमिंग पूल कौन सा है? नीमो 33 इस दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। ये 113 फीट गहरा है, यानी ये स्विमिंग पूल 40 मीटर गहरा है। ये स्विमिंग पूल बेल्जियम में है। अगर ये भारत में होता तो शायद लोग इसको कुआं घोषित कर देते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्विमिंग पूल से इतना ज्यादा प्यार होता है कि वो अपनी चलती फिरती कार को भी एक स्विमिंग पूल बना देते हैं। मतलब चलता फिरता स्विमिंग पूल। वो जहां भी जाते हैं उनका पूल उनके साथ जाता है। और ऐसा कमाल करके दिखाया लॉस एंजलिस के फिल और ड्यूकन फॉस्टर नाम के दो युवकों ने। इन दोनों ने ही कनाडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन दोनों को एक ऐसा ख्याल आया कि उन्हें कार के अंदर एक स्विमिंग पूल बना दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक पुरानी कार को $800 में खरीदा और उसको स्विमिंग पूल बनाने के लिए सालों तक मेहनत की। इस कार के स्टीयरिंग के साथ साथ इसमें लगा हुआ हर सिस्टम वाटरप्रूफ है। तो ये लोग अब अपनी चलती हुई कार में स्विमिंग पूल के मजे लूटते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स। आप देख रहे हैं गौरव कटार एक्स्ट्रा और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ो वीडियो। आप गूगल पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते थे कि आप अपने गूगल सर्च को एक टाइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं? आपको बस गूगल पर टाइप करना है सेट अलार्म फॉर 10 मिनट्स या फिर सेट टाइमर फॉर 10 मिनट्स और ये गूगल आपके लिए करेगा एक टाइमर, एक अलार्म क्लॉक की तरह काम। कहना पड़ेगा गूगल वाकई में सर्वगुण संपन्न है। इसमें हम वो कुछ भी कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा तक नहीं। कनाडा के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है मैक ओवेल। इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि सेटलमेंट के तौर पर इन्हें अपनी पत्नी को रोजाना 2000 कैनेडियन डॉलर मतलब करीबन 1 लाख रुपए रोज अपनी पत्नी को देने पड़ेंगे। इस बात से मैक ओवेल कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। उन्होंने अपने बैंक में रखे सारे पैसों को निकाला और उनमें आग लगा दी। ये पूरी रकम करीबन 2 मिलियन कैनेडियन डॉलर मतलब करीबन 5 करोड़ रुपए थी। उन्होंने सोचा कि वो अपने सारे पैसे में आग लगा देंगे तो शायद उन्हें अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस हरकत के बाद उन्हें कोर्ट ने 1 महीने की सजा सुनाई और यह भी कहा कि अभी भी तुम्हें अपनी पत्नी को 2000 कैनेडियन डॉलर पर डे देने ही पड़ेंगे। बेचारा मैक ओवेल, क्या सोचा था और क्या हो गया। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि गुस्से में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और खुशी में कभी भी कोई वादा नहीं करना चाहिए। ये जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर है। ये जापान के डिपार्टमेंटल स्टोर में लगा है और इसमें मात्र 5 सीढ़ियां हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मात्र 5 सीढ़ियां चढ़ने के लिए एस्केलेटर का यूज कौन करता होगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भारत का सबसे पहला एस्केलेटर कब और कहां लगाया गया था। 1970 में मुंबई में भारत का पहला पब्लिक एस्केलेटर लगाया गया था। ये तो आपको पता चली गया कि दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर कौन सा है। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर है हांगकांग में। ये करीबन 800 मीटर मतलब 2600 फीट लंबा है। हालांकि इसमें सीढ़ियां नहीं है, ये वॉकिंग सिस्टम पर बेस्ड है, लेकिन ये दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर है। अब बात जब एस्केलेटर की चल रही है तो मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं। हो सकता है शायद ये आपको पहले से भी मालूम हो। मॉल में एस्केलेटर यूज करते समय शायद आपने नोटिस किया हो कि सीढ़ियों के बाजू में ब्रश जैसी कोई चीज लगी रहती है। कई बार लोग इससे अपने जूते साफ करने की नाकाम कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। एक्चुअली में मूविंग एस्केलेटर और फिक्स स्ट्रक्चर के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। इसको कहा जाता है स्कर्ट एरिया और अगर इसमें आपके जूते की लेस या कोई कपड़ा फंस जाता है तो ये आपको भी घायल कर सकता है और हो सकता है कि एस्केलेटर का मैकेनिज्म भी डैमेज हो जाए। तो एस्केलेटर का यूज करने वालों को सबसे कॉर्नर में जाने से रोकने के लिए इन ब्रशेस को लगाया जाता है। ये जो फोटो आपको सामने नजर आ रही है जरा इसको एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए। कौन है ये? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसको जानते हैं। नहीं पहचान पाए? ये है सनी लियोनी। इनके चेहरे पर प्रोस्थेटिक मेकअप लगाया गया है। इस तरह के मेकअप का यूज तब किया जाता है जब किसी कैरेक्टर के लिए एक्टर को डरावना लुक एडेप्ट करना हो। तो सनी लियोनी भी अपने आने वाली मूवीज में घोस्ट का रोल कर रही थी और इसी की तैयारी के लिए उन्होंने ये मेकअप लगाया और उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। जापान में एक बड़ा ही फेमस लेक है। इसको हिंदी में खूनी पोखर कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक तालाबों में से एक है क्योंकि इसका तापमान 194 फ़ारेनहाइट रहता है। इस झील में लोहे और नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसका पानी खून की तरह लाल है। इसकी सतह से हमेशा भाप निकलती रहती है और अगर कोई इंसान गलती से इस पानी में उतर जाए तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती क्योंकि ये पानी हड्डियों को भी गला देता है। ये है दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली लड़की। रूस की एकटेरिन लिसिना के नाम दुनिया की सबसे
सबसे लंबी टांगों वाली महिला का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लिसिना की टांगे 4 फीट लंबी हैं और इसी के कारण उन्हें रूस की सबसे लंबी महिला होने का खिताब भी मिला है। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। मैं किसी क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बात करने वाला हूं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। ये आपने कई सारी मूवीज में देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्पेस से कैसा दिखाई देता होगा? तो इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर ये जो चमकीली सी लाइन दिखाई दे रही है, ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइट्स लगाई जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के इस बॉर्डर को आसमान से साफ साफ देखा जा सकता है। एक नॉर्मल एडल्ट जिराफ की गर्दन इतनी ज्यादा लंबी होती है कि वो जब चाहे अपनी पीठ पर सिर रख के सो सकता है। जी हाँ, एक जिराफ चाहे तो अपनी पीठ का तकिए की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है और ऐसा बहुत सारे जिराफ करते भी हैं। दुनिया भर के स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। स्मार्टफोन्स ही क्यों, 2 रुपए की चीज पर भी आजकल लिखा रहता है मेड इन चाइना। लेकिन चाइना ये सारी चीजें बनाने के अलावा एक और चीज बनाता है जो कि है आपकी जान के लिए खतरा। जी हाँ, ओजोन लेयर का नाम आपने सुना ही होगा। ये सूरज से आने वाले हार्मफुल रेस को धरती पर आने से रोकती है। और चाइना में ऐसी बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि सेल फोन्स, रेफ्रिजरेटर, एसी और न जाने क्या क्या, जिनकी वजह से जो स्मोक निकलता है उससे ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। हालांकि इसमें केवल चाइना की गलती नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो ओजोन लेयर के लिए खतरा बन जाती हैं। लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड वाइड जितनी भी ज्यादा ऐसी गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं जो ओजोन लेयर के लिए खतरा है, उनमें से 60% प्रोडक्शन चाइना में हुआ है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इंसान जितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी उतनी ही ज्यादा हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रही है। और फ्यूचर में इस चीज का खामियाजा कोई और नहीं बल्कि आप और हम ही भुगतने वाले हैं। एक बिल्ली है जिसका नाम है नाला। जी हाँ, नाला, NALA। ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं है, ये एक बहुत ही खास बिल्ली है। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? 1000, 1 लाख, 1 मिलियन? लेकिन घुमा देने वाली बात तो यह है कि नाला नाम की इस कैट के इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नाला द कैट इंस्टाग्राम पर दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर कैट्स में से एक है। मतलब एक बिल्ली के इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मेरे 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है। तो यार जल्दी से फॉलो कर दो। ये सामने तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, फॉलो जरूर करना। और यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले फाड़ो वीडियो में।